नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बरसती है। लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा होता है। तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। इनको पूजनीय माना गया है और इनमें देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा वास करती है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप माने जाते हैं और तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा। तुलसी हर घर में, हर आंगन में जरूर होती है। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी एक देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे गाय को गौ माता कहा जाता है, गंगा नदी को माँ कहा जाता है, उसी प्रकार तुलसी को तुलसी माता कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात विष्णु जी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ पर सुख, शांति, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। तुलसी एक बहुत चमत्कारी पौधा है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि हम तुलसी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो इससे श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। तुलसी की पूजा में प्रातः काल जल देना और शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यदि तुलसी की पूजा आप इस तरह से करते हैं, सुबह तुलसी में जल देते हैं और शाम के समय दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में सकारात्मकता का वास होता है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के नीचे चावल अवश्य रखना चाहिए। लेकिन जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं और दीपक के नीचे अक्षत नहीं रखते हैं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो भूल से भी आप ये गलती ना करें। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से बीतेगा। जब भी आप सुबह सोकर उठें तो अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देखें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में सभी तीर्थों का वास माना गया है। तुलसी की जड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी की मंजरी में हनुमान जी का वास माना गया है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, भगवान राम और हनुमान जी को तुलसी के पत्ते का भोग लगाया जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि नहीं आती है। यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में किसी बड़ी अनहोनी के होने से पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे हमें ऑक्सीजन देने के साथ ही अनेक प्रकार के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई बातों का जिक्र किया गया है।
जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं तुलसी के कुछ विशेष उपाय। यदि लगातार आपको किसी काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ लेकर गंगा जल से धो लें। उसके बाद विधिवत तरीके से पूजा करके पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखने से लाभ होगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक हनुमान जी को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ या फिर किसी भी मिष्ठान के साथ चढ़ाता है तो उसकी कोई भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों के विवाह में अड़चनें आती हैं, तो तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन में चल रही जितनी भी समस्याएं हैं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजरी उतारनी चाहिए। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर यदि आप स्नान करते हैं आपके जीवन में लगे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, यदि ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो नहाने के पानी में यह जरूर डालकर नहाएं। तुलसी के जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल तुलसी के मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे तो भी आपके जीवन से बहुत से दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत और खुशहाली आएगी। तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। यह तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुलसी का एक पत्ता हमें हर रोज खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आती है। वह व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। यदि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हर रोज तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। ऐसे ही अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए तुलसी को जो मनुष्य तोड़कर पूजा करता है उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वह लोग तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करें। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में निरंतर धन आता रहेगा। तुलसी का पौधा यदि आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। यदि पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग काया प्राप्त होती है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। मतलब कि आपके घर में दुख, तकलीफ, परेशानी, ऐसे शत्रु को तुलसी माँ नष्ट कर देती हैं। लेकिन यदि आप दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति गरीब ही रहते हैं। दरिद्र होने का एक ही मतलब हो सकता है, तुलसी के पौधे का दक्षिण दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास ध्यान रखना चाहिए। तुलसी को सही दिशा में रखने से इसके शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।